कि आसी तो आ जावसी और नहीं तर चूकी बात। बाई जावो भवन को मति गुमावो रात। नरसिंह जी ने अंत में कह दिया कि नानी तू क्यों यहाँ पर रो रही है, जा अपने घर जा, आना होगा तो आ जाएगा, सांवरिया को नहीं आना होगा तो उसकी मर्जी। अब पहले तो इतनी देर सुनाया कि आएंगे आएंगे आएंगे, और आखिरी में कह दिया कि उनकी मर्जी हो तो आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे। अब महाराज नानी का तो पहले ही तो घर से परेशान होके आई थी, पारा चढ़ा हुआ था, और फिर पिताजी ने कह दिया कि आना होगा तो आ जाएंगे नहीं तो नहीं आएंगे, तू क्यों रात काली कर रही है। अब तो नानी को और गुस्सा आता। और जब ये बात नरसिंह जी के मुख से सुनी तो झिझक उठी झुंझलाय के, सुन नरसिंह के बेण। ऋषि कुंवरी शिव कर्ण कहे, लागी महणा दे। आज जब नानी ने पिताजी के मुख से ये सुन लिया कि आना हो तो आ जाएंगे, तो नानी को भी बड़ा गुस्सा आया, और नानी अब पिताजी को ओलवे देने लगी। एक बेटी के पास पिता के सहारे के अलावा और होता ही क्या है। जानती थी कि मेरे को वहां तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर ये पिताजी भी ऐसी बात कहेंगे तो मैं कहां जाकर के अपने दुख को सुनाऊंगी, कहां जाकर के अपना दुखड़ा रोऊंगी। एक पिता और बेटी का प्रेम ऐसा पवित्र प्रेम है, ये बहुत सत्य है कि घर में अगर बेटी है और पिता ने अगर भोजन नहीं किया तो बेटी दिन में 4 बार पूछ लेगी कि पिताजी आपने भोजन क्यों नहीं किया। घर में बेटा 4 दिन में एक बार भी शायद नहीं पूछे कि पिताजी आपने भोजन किया या नहीं किया, लेकिन बेटी एक दिन भी पिता के बिना रह नहीं सकती। दिन में 4 बार पूछ लेगी कि पिताजी आपने भोजन क्यों नहीं। इसलिए तो कहा है बेटी पिता के कुल और पति के कुल दोनों कुलों को ताड़ती। लेकिन पता नहीं आजकल के इस भौतिकवाद के चकाचौंध के युग में हर कोई बेटी नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। आश्चर्य इस बात का है कि बहू सबको चाहिए और बेटी नहीं चाहिए। कहां से लाओगे फिर बहू? नहीं होती बेटियां तो क्या आज ये विशाल उपस्थिति दिखाई देती? धर्म की ध्वजा को इन मातृशक्तियों ने धारण करके रखा। आप कहीं किसी क्षेत्र में चले जाओ, अध्यात्म में धर्म में ये अग्रसर रहती। जब आज नानी ने ये सुन लिया नरसिंह जी के मुख से कि वो प्रभु आएंगे तो आएंगे, नहीं तो जा नानी तू तेरे घर पे जा, क्यों मुझे परेशान कर रही। एक पिता के सामने बेटी का ये दुख, कहां जाकर के नानी रोती। माता पिता के अलावा कौन सहारा देने वाला होता है संसार में। और इसलिए सच ही कहा है, ये हो सकता है, ये हो सकता है कि बाहर आए और सरसों पीली ना हो। ये भी हो सकता है कि बारिश आए और सड़कें गीली ना हो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि बेटी की विदाई हो और माँ बाप की आंखें गीली ना हो। बेटी की विदाई हो और माँ बाप की आंखें गीली। अपने कलेजे के उस टुकड़े को फूल की तरह माता पिता संभाल करके रखते हैं, लेकिन एक दिन पराया धन मान करके उसे विदा करना पड़ता है, उसे छोड़ना पड़ता है। वो दिन माता पिता ही जानते हैं जब अपनी बेटी को स्वयं से दूर करना होता है। और धन्य है ये मातृशक्तियां। कभी कभी तो मुझे बड़ा विचार आता है कि भगवान ने कैसा हृदय इनको दिया है।
एक बेटी शादी के 2 दिन बाद ही अपने ससुराल को अपना सब कुछ मान लेती है, अपना घर मान लेती है। लेकिन यह भी सच है कि एक जवाई कभी अपने ससुराल को अपना घर नहीं मान सकता अंतिम श्वास तक। लेकिन क्या परमात्मा ने इनके हृदय को संजोया है कि 2 दिन बाद जिस घर में जाती है उसे ही अपना सब कुछ मान लेती है। आज नानी को भी ससुराल में बहुत कष्ट दिए गए, बहुत प्रताड़ित किया गया, खूब सुनाया है। लेकिन जब पिता के पास अपने करुण क्रंदन को लेकर के नानी पहुंची और पिताजी ने भी जब ये बात कह दी कि तू क्यों रो रही है, उस सांवरिया को आना होगा तो आ जाएगा, अब तो नानी के हृदय पर वो बीतती है कि नानी पिताजी को ओलवे देने लगी, खूब सुनाने लगी। और नानी ने यहां तक कह दिया, जाई जद दीनी क्यों ना अमल की डाली, और क्या सो तो पुरोला म्हारा मन की रड़ी। नानी ने कहा, पिताजी अगर ऐसी बात थी तो बचपन में थोड़ी अमल खिला देते मुझे, मैं मर जाती, पर ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में किसान वर्ग की माताएं बहनें बच्चों को अमल चखा करके सुला देती है। नानी ने कहा, पिताजी उस समय थोड़ी ज्यादा अमल दे दी होती, मेरा तो बचपन था, मैं मर जाती, आपको भी कष्ट नहीं होता, मेरी सुननी भी आपको नहीं पड़ती, क्यों मुझे आपने जीवित रखा। और नानी कहती है पिताजी से कि फल सा आगल बाबा जी हिणाई क्यों नी बाय, और रमती तो खेलती मैं पड़ मर जाती। पिताजी ये नहीं कर सके तो कम से कम घर के बाहर एक कुआं खुदा देते। क्या उस नानी का करुण क्रंदन रहा होगा। नानी कहती है कि एक कुएं को घर के बाहर खुदवा देते, मैं खेलती कूदती जाती, उसमें गिर के मर जाती, आपका नाम भी नहीं आता। और आज ये दिन भी मुझे नहीं देखना पड़ा। आज नानी को बहुत रोना आया, बहुत करुणा नानी की जागृत होती है। और रोती रोती नानी जब अपनी माँ की याद नानी को आती है, जो माँ बचपन में ही जिस माँ का साया जीवन से उठ गया, आज उस माँ का स्मरण करती हुई नानी कहती है, काजल बिना तो काई आखियारो तेज, और मायड़ली बिना तो काई बाप जी को। नानी ने कहा, पिताजी आज अगर मेरी माँ होती तो एक कपड़ा भी ला करके मुझे देती, लेकिन ऐसे ही मुझे खाली हाथ नहीं रहने देती। नानी को जब माँ की याद आई तो नानी कहती है, माँ के बिना संसार सूना है, माँ के बिना ये सारा परिवार सूना है, माँ नहीं है तो संसार में कौन लाज रखने वाला। और नानी ने नरसी जी से कह दिया कि आज हमारी होवती जन्म की माया, तो एक दोय का पड़ा तो देती मोहेला। अगर मेरी माँ होती तो एक कपड़ा भी ला करके देती, लेकिन इस प्रकार से पिताजी माँ खाली हाथ नहीं रहने देती। और माँ को याद करते करते नानी की आंखों में आज अश्रुधारा प्रवाहित हो जाती। नानी ने नरसी से कहा
कि गुड़ बिना फीको लागे, सारो ही कसार, यूं मायड़ली बिना तो फीको लागे परिवार। जैसे बिना गुड़ के कसार फीका लगता है, वैसे ही माँ के बिना संसार अधूरा लगता है। मायड़ली बिना तो मारो कौन राखे मान, अरे घिरत बिना तो जैसे लूखो सूखो धान। बिना घी के धान का भोजन का क्या महत्व, ऐसे ही बिना माँ के संसार का क्या महत्व। जब तक माता पिता होते हैं तब तक हमें उनकी महत्ता पता नहीं चलती। जब तक वो हैं तब तक हमें लगता है हम बहुत सामान्य रूप से उनकी उपस्थिति को लेते हैं, लेकिन जब वो संसार से चले जाते हैं तब पता चलता है कि उनका आश्रय हमारे ऊपर कितना महत्व रखता है। आज संसार में कई घरों की स्थितियां ऐसी है जहां माँ बाप खून के आंसू रो रहे हैं। कभी कभी आश्चर्य होता है, लोग तस्वीरों को पूजते हैं, लेकिन माता पिता जब जीवित होते हैं तब उन्हें क्यों समझ नहीं आती कि हम माता पिता की सेवा करें। कभी कभी आश्चर्य होता है, जो माता पिता एक छोटी सी झोपड़ी में 5-5 पुत्रों को पाल पोस करके बड़ा कर देते हैं, आज 5-5 बंगले वाले माता पिता को बंगलों में स्थान नहीं दे पाते। ये संसार की वास्तविकता है, ये संसार का कटु सत्य है। कई घरों की स्थितियां हैं। एक माता से मैंने पूछा कि माँ भोजन कर लो, वो कहती है महाराज आज मेरे उपवास है। मैंने कहा आज किस बात का उपवास है? कहती महाराज आज 31 तारीख है। मैंने कहा 31 तारीख? बोले 2 बेटे हैं महाराज, 15 दिन एक रोटी देता है, 15 दिन एक रोटी देता है, लेकिन एक दिन में भूखी रहती है। और ये संसार की बहुत कटु सत्यता है, कटु वास्तविकता है। आज क्यों वृद्धाश्रमों की आवश्यकता पड़ गई? धूप में पिता तपता है, पसीने में मां डूबती है, तब कहीं जाकर के बच्चा लाड़ प्यार से पलता है। लेकिन वही माता पिता जब बड़े होते हैं सोचते हैं कि ये हमारे लकड़ी का सहारा बनेगा, बुढ़ापे में हमारी लकड़ी बनेगा, लेकिन वही बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ करके देखा है कई जगह रेलवे स्टेशनों पे, बस स्टैंड पर वो वृद्ध आत्माएं क्या रुदन करती है, क्या करुण क्रंदन करती है। लोग कई बार एक पत्र लिख करके रेलवे स्टेशनों पर छोड़ देते हैं कि अगर कोई मिल जाए तो इन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देना। माता पिता जो जीवन भर आस लगाते हैं, भाटो भाटो देव कर जानियो, न जाने कहां कहां नहीं अपने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वही पुत्र जब माता पिता को खून के आंसू रुलाते हैं, तब उन माता पिता का हृदय क्या विचार करता हो। बहुत मन दुखता है जब विवेकवान पढ़े लिखे साक्षर लोगों के द्वारा ये कार्य होता है। कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना होगा, एक जिले का जिलाधीश कलेक्टर
अपनी पत्नी के कहने पर मां को छत से धक्का दे देता है। समाचार पत्रों में पढ़ा होगा आप लोगों ने। वो पता तो जब चला जब पास के सीसीटीवी कैमरे में फुटेज कैद हो। क्या जिले को संभालने वाला घर को नहीं संभाल सकता था? क्या उसे नहीं पता कि मां क्या होती है? छत पे ले जाकर के धक्का दिया और मां का प्राणांत हो गया। कई ऐसे समाचार पत्रों में समाचार मिलते हैं, करोड़ों अरबों के मालिक, विदेशों में अरबों का व्यापार, लेकिन बंबई के एक फ्लैट में माता पिता का कंकाल मिलता है। मरने के बाद भी उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये इस कलयुग की वास्तविकता है, ये बहुत कटु सत्य है। और मन दुखता है कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति, जहां पर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव का संदेश हमारे धर्म ग्रंथ देते हैं, और वहां पर वेन जैसे, धुंधकारी जैसे संतानें जब उत्पन्न होती है तो वृद्धाश्रम खोलने पड़ते। नहीं थी परंपराएं, कुछ प्राचीन वर्षों में जाकर के देखो वृद्धाश्रम का लोग नाम नहीं जानते, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग साक्षरा या उल्टा पढ़ो राक्षसा, जिन्होंने राक्षसी प्रवृत्ति धारण कर ली। जीवन में सब कुछ करना, लेकिन कभी अपने माता पिता के हृदय को कष्ट मत दो। आपने लाख कमाई हो, धन दौलत, आपके पास करोड़ों अरबों रुपए का बैंक बैलेंस हो, लेकिन माता पिता अगर खुश नहीं है तो भगवान आपसे कभी खुश नहीं। आप भले ही संसार के सामने भक्ति दिखाओ, लेकिन घर में अगर माँ बाप को खून के आंसू रुला रहे हो तो वो भक्ति भी कारगर सिद्ध नहीं। पुंडरीक तो साक्षात उदाहरण है। भगवान स्वयं द्वार पे खड़े हैं। पंडरीनाथ आज कहते हैं पुंडरीक से, पुंडरीक में दर्शन देने आया हूं। पुंडरीक कहता है रुको भगवान, मैं अभी माता पिता की सेवा कर रहा हूं। भगवान कहते हैं बारिश हो रही है, मैं गीला हो रहा हूं, कीचड़ में खड़ा हूं। पुंडरीक ने कहा आप कीचड़ पे खड़े हो तो लो, अंदर से ही ईंट फेंकी, इस ईंट पे खड़े हो जाओ। और भगवान उस ईंट पर खड़े हुए। उस मातृ पितृ भक्त पुंडरीक के लिए ऐसे खड़े हुए, ऐसे खड़े हुए कि आज भी पंढरपुर में भगवान उसी ईंट पर खड़े हैं। ये मातृ पितृ भक्ति का उदाहरण है। ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए जीवन में कभी माता पिता के, गुरु के हृदय को कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर इनके हृदय को दुखाया है तो आप लाख कुछ प्राप्त कर लो, जीवन में सब कुछ निरर्थक है। और इन प्रसंगों को लेना पड़ता है इन कथाओं में, क्योंकि आज अगर आने वाली पीढ़ी, आने वाली आपकी संतान, जिनको आप संस्कार नहीं दे पाए तो परिणाम बहुत विभत्स होगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की। हर माता पिता चाहते हैं मेरे बच्चे पढ़ लिख कर के योग्य बने, अच्छी बात है, लेकिन केवल संपत्ति मत दो, संपत्ति के साथ संस्कार भी दो। अगर संपत्ति नहीं भी दे करके गए तो वो 2 दिन 4 दिन रो लेगा, लेकिन संस्कार नहीं दे करके गए तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। संपत्ति दे करके गए तो बाद में क्या होता है, विल बनती है, और उसी विल पर, उसी वसीयत पर पीछे लोग झगड़ते हैं। लेकिन संस्कार देकर के गए तो विल के साथ गुडविल बनती है। अब केवल विल बनाना चाहते हो या गुडविल, तुम्हारे हाथ में। और इसलिए मैं कहता हूं कि मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की, क्योंकि चांद सितारे छूने वाले एक दिन छोड़ करके चले जाएंगे। इन बच्चों को शिक्षा दो चरण छूने की, क्योंकि जो चरण छुएंगे वही रिश्ता निभा पाएंगे, जो चरण छुएंगे वही रिश्ता निभा पाएंगे। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जीवन है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। सबसे पहले उठते ही माता पिता को प्रणाम करना सिखाया है। ये हमारा धर्म है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी मर्यादा है।
चाहे आप रामचरित सुनो, चाहे भागवत सुनो, महापुरुषों की वाणियों में गुरु सेवा का, मातृ पितृ सेवा का अद्भुत उदाहरण है। और इसलिए जीवन में चाहे लाख विपदाएं झेल लो, पर वो दिन मत भूलना जिस दिन माँ बाप गीले में सोए हैं पर तुमको सूखे में सुलाया। माँ बाप भूखे रहे होंगे पर अपना कोर छोड़ करके अपने पुत्रों का पेट भरा है। लेकिन वही संतान जब योग्य होती है और माता पिता को बेसहारा छोड़ करके चली जाती है तो मन व्यथित होता है। बहुत से उदाहरण आज देखने, और इसलिए कहा है हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलो। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। धरती देवों को पूजा है, भगवान को लाख मनाया है। धरती देवों को पूजा है, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार ने तुझको बुलाया है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। जीवन में सब कुछ भूल जाना, लेकिन कभी माता पिता गुरु का ऋण हम अपने चमड़ी के पादत्राण भी बना करके अगर ग्रहण कराएं तो भी मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। और यही कारण था कि आज नानी का करुण क्रंदन पिताजी के सामने फूट पड़ता है। नानी को जब अपनी माँ की याद आई है तो नानी कहती है, मायड़ली बिना तो मारो दियड़ निरधार, और मायड़ली बिना तो झूठो सारो संसार। सारा संसार दिखाने के लिए प्रेम कर सकता है, लेकिन माता पिता जैसा प्रेम वात्सल्य कोई नहीं दे सकता। आज नानी के हृदय में बहुत कष्ट भरा हुआ था, बहुत दुख भरा हुआ। और नानी ने जब अपना करुण क्रंदन प्रस्तुत किया
तो यहां तक कह दिया आज पिताजी से कि पूर्व जन्म का प्रगट्या है पाप और थारा तो सरीसा भाने मिलिया है। इतना कष्ट था नानी को कि यहां तक कह दिया कोई पूर्व जन्म के पाप थे जो आप जैसे पिता मुझे मिले। सोचो आप एक पिता के हृदय पर क्या बीतेगी जब कोई बेटी यह कह दे कि मेरा दुर्भाग्य है जो आप मेरे पिता हो। आज नानी का हृदय इतना भरा हुआ था, इतने उल्हानाएं आज नानी ने दी है। उन कष्टों से नानी का हृदय इतना भर गया था कि नरसी जी को कह दिया पिताजी कोई पूर्व जन्म के पाप थे जो आपकी बेटी बनकर के मिले। लेकिन ये बात जैसे ही नरसी जी ने सुनी तो नरसी जी का भी हृदय आज झकझोर जाता है। एक बेटी की अगर ये बात पिता सुन ले तो पिता के हृदय पर क्या बीते। जैसे ही ये बात आज नानी ने कही तो नरसी जी नानी के कष्ट को समझते हैं और नरसी जी महाराज ने कह दिया कि जाओ हमारी नानी बाई घराने सीधावो और लागे जितरी जीन साको कागद लिखा लाओ। नरसी जी ने कहा नानी तुझे और तेरे घर वालों का मायरा ही चाहिए ना, जा और कोई कमी हो तो और मायरा लिखा के ले आ। और नरसी जी बहुत बड़ी बात कह देते हैं। आज नानी के करुण क्रंदन को सुन करके पहले तो नरसी जी ने कहा था कि भगवान आए या ना आए मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब अपनी बेटी के कष्ट को देखा, अपनी बेटी के दुख को देखा, तो आज नरसी जी ने कह दिया कि के तुम्हारो सावरियो माहेरो भरसी और नहीं तो माहेरा बिना कितर्याने करसी। नरसी जी ने कह दिया जा नानी मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं, या तो सावरिया सेठ आकर के मायरा भरेगा और अगर आज मायरा नहीं भरा तो संसार में मायरे भरने की रीत ही समाप्त हो जाएगी। संसार में किसी के मायरा नहीं भरेगा।